Very sad news coming in, ladies and gentlemen. Former President Pranab Mukherjee has passed away. भारत के साबका सदर और कांग्रेस पार्टी के एक्स प्रेसिडेंट का शुमार इंडिया की 62 पॉलिटिकल शख्सियत में किया जाता है। साबका सदर प्रणाब मुखर्जी ने अपने दिमाग में ब्लड क्लॉट के जमने की वजह से दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में ऑपरेट के दौरान अपना आखिरी सांस लिया। मुखर्जी जिन्होंने 2012 से लेकर 2017 तक भारत के 13वें प्रेसिडेंट के तौर पे खिदमत सर अंजाम दी, उन्हें ऑपरेट के फौरन बाद वेंटिलेटर पे मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेट करने से पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट भी लिया गया जिसमें वो पॉजिटिव थे। 31 अगस्त 2020 को जब प्रणाब जी की उम्र 84 साल थी तो वो अपने 2 बेटों और एक बेटी को पीछे छोड़ के खाल के हकीकी से जा मिले। और इस खबर की तस्दीक उनके अपने बेटे अभिजीत मुखर्जी ने अपनी एक ट्वीट में की, जिसमें उन्होंने ये कहा है, विद अ हैवी हार्ट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट माय फादर श्री प्रणाब मुखर्जी हैज जस्ट पास्ड अवे इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर्स ऑफ ऑरल हॉस्पिटल्स एंड प्रेयर्स, दुआस एंड प्रार्थनास फ्रॉम पीपल थ्रू द इंडिया। आई थैंक ऑल ऑफ यू। सदर बनने से पहले प्रणाब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी की एक बाख्तियार शख्सियत थी। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के रहनुमा के अलावा मुल्क के वजीर खजाना और वजीर दफा के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी। साबका सदर मुखर्जी अपने कैरियर में बहुत ज्यादा फेमस थे। प्रणाब मुखर्जी को पार्लिमानी अमूर के बेहतरीन इल्म और अपनी एक्सीलेंसी की बिना पर भी पार्टी में काबिल इज्जत समझा जाता था। साबका सदर 11 दिसंबर 1935 को मराठी बंगाल प्रेसिडेंसी में पैदा हुए। मुखर्जी ने अपनी इब्तदाई तालीम सूरी के विद्यासागर कॉलेज से हासिल की थी। बाद में वो कोलकाता की मशहूर यूनिवर्सिटी में चले गए और वहाँ से LLB की डिग्री हासिल करने के बाद पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में मास्टर किया। उन्होंने 1957 में सोरवा मुखर्जी से शादी की और इससे इसके 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई, जिनके नाम बिलतरतीब इंद्रजीत मुखर्जी, अभिजीत मुखर्जी और बेटी का नाम शर्मिष्ठा मुखर्जी है। सियासत में शामिल होने से पहले मुखर्जी कोलकाता के डिप्टी अकाउंटेंट जनरल के दफ्तर में हाई डिवीजन क्लर्क की हैसियत से खिदमत सर अंजाम देते रहे। उन्होंने कोलकाता में विद्यान नगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और डेशर डाक के जर्नलिस्ट की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी है। साबका सदर ने सियासत में अपना पहला कदम 1969 में लिया जब उन्होंने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ने वाले वीके कृष्णा मेनन की इंतखाबी मुहिम का इंतजाम किया। इस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इन्हें कांग्रेस में शामिल किया था और इसी साल वो राज्यसभा मेंबर भी बन गए थे। मुखर्जी 1975, 1981, 1993 और 1999 में दोबारा ईवान बाला के लिए मुंतखब हुए थे। मुखर्जी को 1979 में राज्यसभा में कांग्रेस के नायब रहनुमा के तौर पर मुकर्रर किया गया था। एक साल बाद वो ईवान के कायद बने और काबीना के इजलासों की सदारत की। वजीर आजम की गैर मौजूदगी में उन्होंने 2004 में लोकसभा में कायदे ईवान की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी। मुखर्जी इंदिरा गांधी के काबिल भरोसा लोगों में से एक थे। उन्होंने 1973 में अपनी काबीना में वजीर की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी और वो कंट्रोवर्शियल इमरजेंसी के पीरियड में भी गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे थे। इंदिरा गांधी की मौत के बाद इनका कैरियर काफी मुतासर हुआ जब राजीव गांधी ने इन्हें रीजनल वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अमूर की देखभाल के लिए भेजा। मुखर्जी पे इल्जामात थे कि ये पार्टी के आला ओहदों पर नजर रखते हैं, लेकिन उन्होंने बाद खुद इस इल्जाम की तरदीद कर दी थी। 90 की दहाई के स्टार्ट में उन्हें वजीर आजम नरिशमा राव ने प्लानिंग कमीशन का नायब चेयरमैन और बाद में वजीर खारजा के ओहदे पे मुकर्रर किया था। कहा जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के अरूज के पीछे एक अहम मददगार हैं। उन्होंने 2009 और 2012 के दरमियान FM में मुख्तलिफ किरदारों में पार्टी की खिदमत की। इसके बाद उन्होंने सियासत से रिटायरमेंट ले ली और उन्हें जुलाई 2012 में सदर के ओहदे पे फाइज कर दिया गया। पब्लिक लाइफ में इनका आखिरी स्टॉप राष्ट्रपति भवन था। जब सदर मुखर्जी ने 2017 में अपनी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से 6 माह कबल वजारत दाखिला के मशवरे के खिलाफ 1992 के बाड़ा कत्लेआम के लिए सजाए मौत के 4 मुजरिमों की रहम की दरख्वास्तों को कबूल किया था। इसी तरह मरकज ने भी इनके फैसलों का एहतराम किया। जनवरी 2019 में मुखर्जी को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड भारत रत्न के लिए भी नामजद किया था और नरेंद्र मोदी ने मुखर्जी को हमारे जमाने की शानदार रियासत का लक़ब भी दिया था। प्रेसिडेंट कोविंद ने साबका सदर की ताज़ियत में कुछ इस तरह के अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि पब्लिक लाइफ में आप एक बाअसर शख्सियत थी। उन्होंने एक बाबा की रूह की तरह हिंदुस्तान की खिदमत की। कौम अपने एक काबिल तरीन बेटे के खोने पे शोक मना रही है। इस्तेहकाम और दानिशमंदी के हामिल भारत रत्न श्री मुखर्जी ने मुश्तरका रवायात और जदीदियत को जन्म दिया है। अपनी 5 दहाई तवील पब्लिक लाइफ में वो जितने भी ओहदों पर फाइज रहा अपनी काबिलियत की बुनियाद पर फाइज रहा और उन्होंने अपनी सियासी लाइफ में लोगों को अपने प्यार और मोहब्बत से बहुत मुतासर किया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी इनकी मौत पर ताज़ियत की। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रणाब मुखर्जी की लाइफ के बारे में एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुंचती रहे।